हम जा रहे हैं दिल्ली सुबह 6 बजे वाली ट्रेन से। नहीं 6 बजे नहीं 7 बजे ना, नहीं 6:50 वाली ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग। और हम सिर्फ तैयार हुए 40 मिनट में। हाँ बताओ, हम पाँचों तैयार हुए हैं 40 मिनट में। भागते भागते यार यहाँ आके पहुंचे तो पता चला ट्रेन यहाँ आई नहीं अभी तक। पार्किंग में टाइम पे थी, यहाँ आते लेट हो गए। मैं बैठ तो गए पर यहाँ ऊपर सो रहे, ऐसे बैठना पड़ेगा लेडीज। वेलकम किट आया हमारा। वेलकम किट क्या है इस वेलकम किट में? ये है एक बिस्किट और ये क्या है? चाय कप तो है ही नहीं। सब लाएगा। अच्छा वो भी दिखाएगा। पानी उसको पीना। ये क्या है? ये क्या है पापा? दूध है वो। और ये दूध है? मम्मी आप तो फोकट में इतनी बड़ी बड़ी थैलियाँ लाते हो। दो बिस्किट दिए, ये 2 बिस्किट दिए, 2 बिस्किट दिए अच्छे वाले। अच्छे वाले। अब क्या डालना है पापा? दूध तो डाल दिया अब। ये इन्होंने क्या है? शक्कर है। इसकी चाय पत्ती डाली है? चाय पत्ती नहीं है पागल वो। चाय पत्ती नहीं है क्या? खाओ चाय पत्ती। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में सो गई और सो के जब उठी तब तक लंच भी आ चुका था हमारा। ये कटलेट क्या तो वीडियो बनाते हम खा लेते। ट्रेन में कुछ और चले या ना चले, खाना कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंच गए थे और वहाँ से मैं जाना था न्यू दिल्ली। स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ओवरलोड होने की वजह से एक्सीलेटर भी पीछे बंद हो गया था। एक्सीलेटर पीछे बंद हो गया बताओ। हज़रत निज़ामुद्दीन से हमें न्यू दिल्ली जाना था, तो न्यू दिल्ली के लिए हमने सोचा कि हम लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही भीड़ भाड़ से निकलते हुए हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँचे। अच्छा तू आगे गया था कि तू लेस बांध सके? और हम लगे फिर भी तो हमसे पीछे रह गया। हम लोग पहली बार मेट्रो की टिकट खरीदे हैं। कितने की टिकट? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी डर रही थी आने के। जब हम मेट्रो स्टेशन के अंदर गए तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमें किस मेट्रो में बैठना है जो हमें न्यू दिल्ली पहुंचा सके, ताकि हम वहां से सदर बाजार जा सके। यहाँ पर एक मैप भी था, लेकिन इस मैप को देख के हमें कुछ भी समझ भी नहीं आया। हमने वहाँ पर कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन पता नहीं यार दिल्ली के लोगों में किस चीज़ का एटीट्यूड है, किसी ने भी बताया नहीं। इतनी मुश्किल से पता चला है हमें कौन सी मेट्रो में बैठना है और कहाँ पहुँचना। अब हमने मेट्रो चेंज करी भाई, इतना ज़्यादा टाइम लगा है हमें मैप समझने में, पर सब समझ कौन पाया? सिर्फ पापा। पापा टैलेंटेड है। हाँ सच में यार 1 घंटा हो गया हमें मेट्रो में घूमते। हम जब मार्केट पहुंचे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा यूनिक कलेक्शन था, वो भी इतने सस्ते में। मेरा मम्मी और अंशु का तो इतना ज़्यादा मन मचल रहा था शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि जिस वजह से हम यहाँ पे आए हैं तो पहले वो पूरा कर लेते हैं। वो था किरण के ब्यूटी सैलून के लिए प्रोडक्ट्स बाय करना। यार हमने तो सुना था कि सदर मार्केट में सही रेट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन हमने इतनी सारी शॉप्स पे पूछा और पूरा मार्केट छान लिया, लेकिन हमें कहीं पे भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट में नहीं मिले। ये वही तो होगा।
सब जगह वही प्राइस है जिस प्राइस में हमें कोटा में भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जब उसी प्राइस में प्रोडक्ट्स खरीदना है तो यहाँ आने का फायदा ही क्या हुआ। घूमते घूमते हमें दोपहर से शाम हो गई लेकिन सफलता हमारे हाथ नहीं लगी। फिर हमने डिसाइड किया आए तो लेकर ही चलते हैं जिस भी प्राइस में प्रोडक्ट्स मिल रहे हो। शाम 5:30 बजे किरण ने प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट किया और खरीदते खरीदते 7:30 बज गई और तब हमें पता चला कि मार्केट तो 8 बजे क्लोज हो जाता है। हमने सोचा इतना बड़ा मार्केट है एटलीस्ट 10 बजे तक तो ओपन रहता होगा, पर ये तो इतनी जल्दी बंद हो गया। जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतने किरण ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय किए और मैं, मम्मी और अंशु हम तो घूमते ही रह गई क्योंकि जब तक हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके फ्री हुए तब तक आधा मार्केट क्लोज हो चुका था। लाइक हम लोग मटका गली के अंदर गए और वहाँ से जैसे ही हम लोग बाहर निकले पूरा मार्केट बंद हो गया। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग बीच में कर ली थी लेकिन उतनी नहीं जितनी हमें करनी थी। हमें बहुत अफसोस हुआ था इस चीज़ का। खैर कोई बात नहीं, बाकी शॉपिंग अगली बार करेंगे। सुबह से शाम तक मार्केट घूमने के बाद मुझे ये बात तो पता चल गई कि शॉप्स की रेट में तो इतना ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस जब तक आप कुछ बल्क में नहीं खरीदते। लेकिन शॉप्स के आगे जो ठेले में या फिर रोड में जो शॉप्स लगी रहती है उनमें आपको काफ़ी सही रेट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक जैसे ज्वेलरीज, हेयर एक्सेसरीज, पर्स एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको सही, वो सब चीज़ें आपको सही रेट में वहाँ पे मिल जाएगी। अब हम लोग रवाना हो रहे हैं वापस न्यू दिल्ली, फिर न्यू दिल्ली से जाएंगे हजरत निजामुद्दीन मेट्रो से। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बकवास लगी वो थी दिल्ली के लोग। यार पता नहीं किस चीज़ का इतना ज़्यादा एटीट्यूड, इतने ज़्यादा बदतमीज लोग हैं और उनसे कुछ पूछ के लो ऐसे घूरते हैं जैसे कोई एलियन देख लिया हो। फिर हमने मार्केट से स्टेशन के लिए ऑटो लिया। स्टेशन के आसपास के किसी रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था और हम सब इतना ज़्यादा टायर्ड थे कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे तो घर पहुंचकर सुकून से सोना था पर घर अभी बहुत दूर था क्योंकि अभी बजे थे रात के 10:30 और हमें 5 घंटा ट्रेन का इंतजार करना था क्योंकि हमारी ट्रेन सुबह 4 बजे थी। उससे भी पहले हमें न्यू दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन जाना था। पहले हम मेट्रो से जाने वाले थे लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए थे तो मेट्रो बंद हो गई थी, इसलिए हमें फिर लोकल ट्रेन से जाना पड़ा था। मजबूरी में हमको ये गाड़ी बैठना पड़ रहा है, इसे बोलेंगे। हाँ मजबूरी में अभी भी हमें 3 घंटे निकालने थे इसलिए हमने अपर वेटिंग एरिया में जाके वेट किया था। स्लीपर कैसा होगा? 3 घंटे कैसे वेटिंग एरिया में निकाले यार, पूछो ही मत। इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम कि बस अब तो ट्रेन आ जाए और अब सोने को मिल जाए। बस 4 बजे उसके बाद फिर हम लोग स्टेशन गए और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि हमारी ट्रेन आ गई, अब हम घर जाने वाले। चलो मम्मी तो जाते ही सो गई और मैं भी इतना ज़्यादा थक गई थी कि अब बस मुझे सोना था और बस मैं इसके बाद सो गई और जब कोटा आया तभी मैं उठी। फाइनली कोटा पहुंच गए। पढ़ते पढ़ते चलती है मुझे, कोई नहीं गिर रही मैं। मेरे को सुनाती रहती है ये। कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अच्छी नहीं लगी ना तो तू देख, फिर हम 1 हफ्ते तक तुझे सुनाएंगे कि तेरी पसंद की। 1 हफ्ते तो भाई 1 महीने, हाँ 1 महीने तक सुनाएंगे। तेरी हरकत हमें पता है तो मैं सिखा फिर वो दीदी सुनाएगी वो अलग, तुझे पता ही है। इसने जहाँ से बोला ना जब हम वहाँ से कचौड़ी, मैंने गलती इसने बोला वहाँ अच्छी लगती है, मैं ठीक है, मुझे वहाँ की अच्छी लगती है। मैंने गलती से एक लाइट मंगा ली थी, दीदी ने 1 हफ्ते तक सुनाई दिया मुझे। ये 200 रुपये बर्बाद कर दे। 200 रुपये लगाइए। तो लाइट की हमारी ये घर में इतने बल्ब लग रहे हैं। इस ब्लॉग के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।